सूर्या, हमरा लोग मरे नहीं, शहीद हुए। हम आखिरी सांस तक तोहरे साथ हैं। ये लड़ाई मेरी है, आपका इस लड़ाई से कोई ताल्लुक नहीं। आज के बाद इस लड़ाई को मैं अकेला लड़ूंगा। इस राज्य का राजकुमार हूं मैं। आज से जो भी करना है वो मैं करूंगा। जाइए आप सब लोग। सुनिए मिस्टर राजकुमार, क्या हाल है? लगता है मजे में कट रही है। अब हमारे महल में क्या लेने आए हो? शांत शांत, सब शांत हो जाओ, शांत। मैं यहाँ एक कमाल की बात बताने आया हूँ। ये आदमी जिसे तुम अपना राजकुमार समझ रहे हो, दिल्ली की सड़कों का एक अनाथ है। इस घर के बड़े लोग इसे गोद लेकर यहाँ लाए हैं। ये देखो फोटोज। अपने खुद के बेटे को भी कभी कोई गोद लेता है क्या? अब बोल, तू वाकई यहाँ का राजकुमार है? बोल साले। ए, हाथ हटाओ, छोड़ो इन्हें। मेरी कसम खाकर कहो कि ये झूठ बोल रहा है, तुम ही मेरे सगे भाई हो। मैडम, अब तो इसका गिरबान पकड़ लूं। चल साला! तू असली राजकुमार नहीं है तो जरूर तूने उसे मार दिया होगा। बोल, क्या किया तूने उसका? बोल साले! बता जल्दी, बताता है कि नहीं? तुम्हारे बेटे को मारा है। 25 साल पहले जब हमारा बेटा पैदा हुआ था तब वो मरा हुआ था। ये उसे कैसे मार सकता है? हमने अपने सभी लोगों से बोल दिया था कि हमारा बेटा जिंदा है। 25 साल बाद वो आएगा। हम तो उसी दिन मर गए जिस दिन हमें मरा हुआ बेटा पैदा हुआ था। फिर जिस दिन हमारे शत्रु ने भीख में हमें जीवन दान दिया था। आप सब लोग यहाँ बाहर हर बरस हमारे बेटे का जन्मदिन मनाते रहे और हम वहाँ अंदर हर बरस उसका श्राद्ध मनाते रहे। हमने ये सोचकर आप सबसे झूठ बोला था कि एक दिन ईश्वर कोई मसीहा भेजेगा। भगवान ने इसे भेज दिया। खून का रिश्ता सब कुछ नहीं होता। प्रजा का रक्षक ही सच्चा राजकुमार होता है। कौन कहता है ये तुम्हारा खून नहीं है? दामाद जी, यही तुम्हारा बेटा है। एक बाप के लिए सबसे मुश्किल होता है अपनी लाडली बेटी की आंखों में आंसू देखना। तुम बिल्कुल चिंता न करो बेटी, देखना तुम्हें बेटा ही होगा। नहीं बाबा, हम चाहते हैं कि हमारी बेटी हो। इस लड़ाई ने हमें सिर्फ 2 चीजें दी है, आंसू और दुख। अगर हमने बेटे को जन्म दिया तो वो राक्षस उसे भी नहीं छोड़ेगा। अब हम और दुख नहीं सह सकते। बेटी होगी तो हम उसे देखकर जी तो पाएंगे। हमारे इस क्षेत्र के लोगों को
ऐसा राजकुमार चाहिए था जिसे दुश्मन ना मार सके, बल्कि जो दुश्मनी को हमेशा के लिए खत्म कर दे, जो मरने मारने में विश्वास ना करे बल्कि जियो और जीने दो में विश्वास करे। यहाँ का हर लड़का सिर्फ दो ही चीज सीखता है, मारो और मरो। जब तक उसे यह पता नहीं चलेगा जीवन क्या होता है, भूख क्या होती है, कठिन परिश्रम क्या होता है, आंसू क्या होते हैं, एक परिवार क्या होता है, दुख क्या होता है, जीवन का असली मूल्य क्या होता है, ये मूल्य सिर्फ एक अनाथ ही समझ सकता है। शाही खून जब अनाथों जैसे पलता है तो वो संघर्ष की आग में तप के कुंदन बन जाता है। जिस लड़के को चांदी के प्लेट में खाना मिलना चाहिए था वो पत्तलों में खाना खाता रहा। जिस बच्चे को रेशमी बिस्तर में चैन से सोना चाहिए था वो फुटपाथ पर सोता रहा। ये सब देखकर हम खून के आंसू रोते रहे। आम आदमी भी जीवन में इतनी मुश्किल नहीं झेलता। तुम्हें एक सच्चा और शक्तिशाली बलवान बनाने के लिए हमने ये सब किया, पर हमने कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ा। इस लड़की को जानते हो ना तुम, इसको भी हमने भेजा था। हमें माफ कर देना बेटा, हमें माफ कर चलो। तुमने अपने बच्चे का बलिदान दे दिया, इन लोगों को जिंदा रखने के लिए अपने बेटे को मार दिया, और तुम खुद रोज तिल तिल मरती भी रही। तेरी माँ ने तेरे लिए बहुत बड़ा बलिदान दिया है, इसे व्यर्थ मत जाने देना। ये इतिहास 70 साल पुराना है, इसे बदल डालो। 25 साल तक हम सब लोगों ने इसका इंतजार किया है। इस गांव के हर इंसान ने जिसने अपना बेटा खोया है इस दिन का इंतजार किया है। ऐसा काम करना बेटा कि तुम्हारा जन्म व्यर्थ ना जाए। हाँ, सूर्या के लोगों के सामने ही उसका सिर काट के लाओ। सूर्यवंश का कोई भी आत्मी चिंता नहीं बचना चाहिए। सूर्यवंशियों का नामो निशान मिटा दो। आज सूर्यवंशियों के खून से होली खेलनी है तुम सबको। पिछले 25 सालों से तू सिर्फ मुझे मारने के लिए जी रहा है, और मुझे बस अभी अभी पता चला है कि मेरा जन्म तेरा वध करने के लिए हुआ है। 25 साल से तू बदले की और मैं संघर्ष की आग में जी रहा हूं, और आज ये आग तेरे घर आ गई है। आज मैं अपने परिवार और प्रजा के साथ आया हूं ताकि ये लोग याद रख सके कि तेरी लड़ाई का अंत कैसे हुआ। तुझे समझाया फिर भी तूने मुझे इस मौत के खेल में झोंक दिया। अब तेरा खेल खत्म। जिसे अपनी जान प्यारी है वो यहां से भाग जाए। जो रुका मेरे हाथों मरेगा। आज के बाद सिर्फ सूर्य प्रताप का राज चलेगा। ए कलवा, जवाब दो।
सामने से किया जाता है, पीछे से नहीं। मर्द है तो यहाँ वार कर, मार मार। आज समझा तू मौत का डर क्या होता है। मौत से डरने वाले को किसी की जान लेने का हक नहीं। चल निकल यहां से। मारना है तो मैं तो छू कर बताओ। आओ ना। पिताजी को हाथ लगाया तो काट कर रख दूंगा। है हिम्मत तो छू कर दिखाओ मेरे पिताजी को। आओ, एक एक के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। है कोई? पिताजी, मूंछों को दाव दीजिए, जांग पर थाप दीजिए। ललकारिए इन कायरों को, देखता हूं कौन माइकल आग रोकता है। अगर किसी में हिम्मत है तो सामने। मुझे गुस्सा दिला दिया है। मैं तेरे इस खिलौने से नहीं डरने वाला। तेरे लिए मैं निहत्था का हूं। उठा इसे। चल, उठा तलवार। चल 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 चल, उठा तलवार, लड़ मुझसे। आजा आजा, तुम है तो लड़ लड़। क्या हुआ? बेटे पे तलवार चली तो काम क्या? दूसरों के बेटों को मारता है तब हाथ नहीं कांपता तेरा? तुझे लगता है तेरा बेटा इंसान है और इन लोगों के बच्चों को कीड़े मकोड़ों की तरह कुचलता है तू? लड़ाई का नतीजा जीत या हार से तय होता है।
बेगुनाह लोगों को मारने से नहीं होता। हॉस्पिटल ले जाए इसे और लड़ने लायक हो जाए तो बता देना। 10 घंटे बाद, 10 दिन बाद, 10 महीने बाद, 10 साल बाद भी बस मुझे खबर कर दे, मैं तेरे घर में घुस के इसे मारूंगा। मेरी एक बात गांठ बांध ले, खून से लिखा जाने वाला इतिहास लोगों को सिर्फ दुख ही दे सकता है। मैंने यहां आकर तेरा इतिहास खत्म किया। अगर अब भी नहीं माना तो तेरा क्या हश्र होगा, सोच कर देख। 25 साल तक तूने इस पल का इंतजार किया था। 25 साल से इतने लोगों को इसलिए मारा था। थू! लानत है तुझ पर। गरीबों को खाना खिलाता तो मरने के बाद वो तुझे याद कर दे। किसी बीमार को बचाता तो वो जिंदगी भर तुझे दुआएं देता। समाज की भलाई करता तो अनंत काल तक सब तेरी पूजा करते। यही जीवन का मूल्य है। जानता है आज तू मेरे सामने जिंदा क्यों खड़ा है? क्योंकि तुम मेरे बुजुर्ग हो, इसलिए मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। जाओ, माफ किया तुम्हें। सत्तर बरस की उम्र में मैंने कई जीत देखी, हार देखी, मौत देखी, लेकिन जीवन में पहली बार इतना सच्चा इंसान देखा हूं। रावण से भी बड़े हमरे अहंकार को आज तुमने जीत लिया है और 25 साल के बदले की आग तुम आज बुझा दी हो। हम लोगों को मारने के लिए जिंदा हैं, तुम जिंदा रखने के लिए मरते हो। हमने जो भी किया वो एकदम गलत था, सिर्फ तुम ही सही थे। युद्ध बहुत सारे लड़ाके मिलकर लड़ते हैं, पर उसे जीतता है सिर्फ एक योद्धा। तुम्हारा बेटा सच्चा योद्धा है, एक ऐसा सच्चा मसीहा है जो साहस और दया का मिसाल है। ये मसीहा यहाँ अकेला आया और यहाँ की सब समस्याओं और बुराई का डट कर मुकाबला किया। एक सच्चे राजा की यही निशानी होता है, और बिना खौफ के लोग जिसका समर्थन करे वही एक सच्चा राजा होता है। हमारे क्षेत्र में ऐसे ही राजा का झंडा लहराना चाहिए, घर घर में लहराना चाहिए। यही हमारा राजा है। झंडा लहराओ इसका।